दोस्तों नमस्कार। मध्य प्रदेश में पति पत्नी मनोज परमार और नेहा परमार ने इसलिए आत्महत्या करके अपनी जान दे दी क्योंकि उन्हें ईडी की जांच के जरिए परेशान किया जा रहा था। उनके बच्चे भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी को गुल्लक दे आए थे। वे खुद कांग्रेस के समर्थक थे, इसलिए उनको जांच एजेंसी के दम पर परेशान किया गया। ये हम नहीं कह रहे, ये मृतक मनोज परमार ने अपने सुसाइड नोट में लिखा। सुसाइड नोट में मनोज परमार ने जो कुछ लिखा है उसे सुनकर पढ़कर आपके भी होश उड़ जाएंगे। मनोज की मौत के बाद कांग्रेस बीजेपी पर हमलावर है। नेता विपक्ष राहुल गांधी ने उनके परिवार से मिलने का वायदा किया है। आइए अब इस खबर पर विस्तार से बात करते हैं। दोस्तों, आपने हाल ही में संसद के शीतकालीन सत्र में संविधान पर चर्चा सुनी होगी, जिसमें विपक्ष सरकार पर कई मुद्दों को लेकर बरसता दिखाई दिया, तो वहीं बीजेपी बीते जमाने की बातों को आगे लाकर मौजूदा मुद्दों से पीछा छुड़ाने की कोशिशें करती रही। चाहे संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू हो, चाहे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हो या खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही क्यों ना हो, संविधान के मसले पर संभल, हाथरस, मणिपुर, अडानी जैसे गंभीर मसलों पर जवाब देने की बजाय 1975 की इमरजेंसी की याद दिलाते रहे। बीजेपी ये बताने की कोशिश करती रही कि देखिए, जो पार्टी संविधान के मसले पर हमें घेर रही है उसने भी कभी संविधान की धज्जियां उड़ाई थी। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि इमरजेंसी पर कांग्रेस माफ़ी भी मांग चुकी है, लेकिन सवाल ये है कि जिस तरह आज के समय संविधान के नियम कायदों को तार तार किया जा रहा है, क्या उसके लिए संस्थाएं और बीजेपी देश की जनता से माफ़ी मांगेंगे? आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के सीहोर जिले में एक जगह है जिसका नाम है आष्टा। शुक्रवार को अचानक खबर आई कि यहाँ के कारोबारी मनोज परमार ने अपनी पत्नी के साथ फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। इसके बाद घर में कोहराम मच गया। पति पत्नी अपने पीछे अपने 3 मासूम बच्चों को छोड़कर इस दुनिया से विदा हो गए। दरअसल मनोज परमार कारोबारी थे। उन पर 2017 से ही ईडी का केस चल रहा था। अभी 5 दिसंबर को ईडी ने उनके घर पर रेड कर दी और उनके घर से सोना और कुछ नकदी जब्त कर ली। मनोज के सुसाइड नोट के मुताबिक उस दिन जब ईडी के अधिकारी घर पर आए तो उन्होंने कैमरे बंद कर दिए। भोपाल ईडी के असिस्टेंट डायरेक्टर संजीत साहू ने गुंडागर्दी करते हुए गाली गलौज तक की और मारपीट भी की। ईडी अधिकारियों ने यह भी कहा कि यदि उनका परिवार बीजेपी में होता तो केस नहीं होता। सुसाइड नोट में यह भी लिखा है कि ईडी अधिकारी खुद सोफे पर बैठ गया और मेरे कंधों पर, यानी मृतक के कंधों पर पैर रख कर कहा कि यही तेरी औकात है। उसने धमकाते हुए ये भी कहा कि यदि बच्चों, बीवी और परिवार को बचाना चाहते हो तो 2 दिन में बीजेपी ज्वाइन कर ले। ईडी की इस कार्रवाई के बाद मनोज परमार और उनकी पत्नी नेहा परमार अंदर ही अंदर इतना टूट गए कि उन्होंने आखिर आत्महत्या करने का फैसला ले लिया। उनकी आत्महत्या के बाद जो बातें सामने आ रही हैं वो ये बताने के लिए काफ़ी हैं कि किस तरह देश में संविधान की लिखी बातों को तार तार किया जा रहा है। मृतक मनोज के भाई राजेश परमार ने बताया कि ईडी की कार्रवाई के बाद मनोज परेशान रहने लगा था। वह बार बार कहता था कि बार बार मरने से अच्छा है कि एक ही बार मर जाऊं। इसके बाद उसने फांसी लगा ली। इस घटना के बाद कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने सोशल मीडिया पर लिखा कि ईडी ने मनोज को बिना कारण परेशान किया था क्योंकि वो कांग्रेस का समर्थक था। दिग्विजय ने ईडी से निष्पक्ष जांच की मांग की। वैसे दोस्तों, कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने उस जांच एजेंसी से निष्पक्ष जांच की मांग की है जिसका इतिहास उठाकर देख लें तो समझ आता है कि उससे न्याय की उम्मीद करना एक तरह से बेईमानी ही होगी। ईडी के 95% मुकदमे विपक्षी नेताओं के खिलाफ हैं। सिर्फ 4.6% केस में ईडी आरोपी पर दोष साबित कर सकी है। वित्त राज्य मंत्री ने बताया है कि पिछले 5 सालों में ईडी ने कुल 911 केस दर्ज किए, जिसमें 22 मामलों में ही वो आरोप सिद्ध कर पाई। ईडी ने पिछले 10 सालों में 25 ऐसे नेताओं पर कार्रवाई की है जिन्होंने कार्रवाई के कुछ ही समय बाद बीजेपी ज्वाइन कर ली और फिर उन पर से केस हटा लिए गए। आंकड़े साफ तौर पर यही बता रहे हैं कि ईडी ने किस तरह एक पार्टी के लिए काम करते हुए लोगों पर दबाव बनाया। कुछ इसी तरह की बातें इस केस में भी देखने को मिल रही हैं। मनोज परमार के सुसाइड नोट में ईडी की ज्यादती साफ तौर पर समझने को मिल रही है। मनोज परमार की आत्महत्या का मामला संसद में भी उठा। पुरुलिया से सांसद पप्पू यादव ने इस मामले में क्या कुछ कहा, सुनिए। एक बच्चा ने अपने पैसे की तिजोरी तोड़ के उसको पैसे दिए
ईडी की गुंडागर्दी आप देखिए कि उसके दोनों माँ बाप को मरना पड़ा। संविधान, दोनों माँ बाप आत्महत्या कर लिए परसों। ईडी की गुंडागर्दी देख लीजिए हुजूर। वो बच्चे कह रहे हैं कि उन्होंने कहा ईडी के लोग ने तुम कांग्रेस ज्वाइन करो और राहुल गांधी के खिलाफ तुम बयान दे दो, उसके बाद तुमको हम फ्री कर देंगे। ये मध्य प्रदेश की है, इसको आप देख लीजिए। मैं उस पर कुछ नहीं कहना चाहता हूं। दूसरी तरफ एक आईएएस का बच्चा प्रदर्शन कर रहा है यूपीएससी बीपीएससी, और पटना का डीएम लात मार के उन्हें खत्म कर रहा हो। आप इसको सोचिए अध्यक्ष जी, मैं उस पर कुछ नहीं कहना चाहूंगा। मैं सिर्फ वहीं अब मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी ने मृतक के बच्चों की बातचीत नेता विपक्ष राहुल गांधी से करवाई। राहुल ने बच्चों को आश्वासन दिया है कि वे जल्द उनसे मिलेंगे। मैंने तो ये बिल्कुल बहुत खराब चीज सुनी। क्या हुआ सर? वो बार बार बीजेपी की तरफ से प्रेशर आ रहा था कि बच्चों को बीजेपी ज्वाइन करा दो, तो पापा ने बीजेपी ना ज्वाइन करवा के सुसाइड करना उचित समझा। पापा ने मतलब? जी सर। और मम्मी ने भी? जी सर, पापा और मम्मी ने दोनों ने उचित समझा। और आपको कुछ नहीं पता था? नहीं सर, हमें कुछ भी नहीं पता था। ये बार बार ईडी की साइड से प्रेशर आ रहा था कि बच्चों को बीजेपी ज्वाइन करा दो, बीजेपी ज्वाइन करा दो। सर मैंने आज तक आपसे कुछ नहीं बोला। यात्रा के दौरान भी सर मैं आपसे सिर्फ इतना बोलना चाहती हूँ, इतना मांगना चाहती हूँ कि आप सर, माँ बाप का साया उठ गया, पर हमें आपसे उम्मीद है कि आप आएंगे एक बार। तो सर आप आएंगे बिल्कुल सर। हम क्योंकि मम्मा पापा दोनों चले गए सर, हम कोई भी नहीं है साथ। यहाँ घबराओ मत। जीतू? जी सर, जी सर। जीतू, हाँ अभी जी। सिचुएशन क्या है? सिचुएशन ये है कि इनके मदर फादर ने नोट दिया है, सुसाइड नोट, उसमें सारी आरोप लगाए हैं कि वैसे दोस्तों ये भी समझना जरूरी है कि 2017 में मनोज परमार पर बैंक से फर्जी लोन लेने का आरोप लगा था। मामले में उसे सजा भी हुई थी। अपराध पर किसी भी इंसान को सजा मिलनी ही चाहिए, लेकिन अगर ये बात सच है कि ईडी ने कांग्रेस समर्थक होने की वजह से मनोज पर कार्रवाई की, तो ये साफ तौर पर एक ऐसा अपराध है जिसके लिए ईडी के अधिकारियों पर कार्रवाई तो होनी ही चाहिए। साथ ही बीजेपी को भी इस मसले पर जनता से माफी मांगनी चाहिए।